अब आते हैं हम लोग। द फर्स्ट हैवी वाटर प्लांट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन नंगल। पहला हैवी वाटर प्लांट कहाँ बना था? नंगल में। द फर्स्ट नंगल पंजाब इन 1962। इट वॉज सेटअप इन द प्रीमिसेस ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी टू प्रोड्यूस D2O, मतलब हैवी वाटर D2O। D2O में क्या होता है? 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और 16 पर इसका 18 जो है एटॉमिक मतलब नंबर होता है, मतलब टोटल वो होता है। विच इज़ यूज एज ए मॉडरेटर एंड कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर जनरेशन। कैडमियम और लीड जो होता है वो मॉडरेटर के रूप में काम करते हैं। मार्क द बिगिनिंग ऑफ इंडिया सेल्फ रिलायंस इन न्यूक्लियर फ्यूल प्रोडक्शन। 1962 में नंगल में पहला हैवी वाटर प्लांट वो हुआ था। वाटर कंटेनिंग ए हायर पोर्शन ऑफ ड्यूटेरियम हाइड्रोजन आइसोटोप यूज्ड इन प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर? ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक, a form of magnetism where certain material are attracted by an external applied magnetic field। तो ऑक्सीजन क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स पे भी क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। दिस अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ऐसा मामला होता है। ऑक्सीजन exhibit paramagnetic properties because of two unpaired electrons in its molecular orbital। अदर एग्जांपल्स भी हैं जैसे अल्मोनियम, प्लेटिनम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक, ये क्या है? पैरामैग्नेटिक हैं, जैसे दो जो अट्रैक्ट हो रहे हैं बाहर की मैग्नेटिक फील्ड से। नॉन पैरामैग्नेटिक यानी कि फेरोमैग्नेटिक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स। डाईएमैग्नेटिक सब्सटेंस दैट रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, जैसे बिस्मथ एंड कॉपर। ये क्या होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड से मतलब दूर जाते हैं। और मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये फेरोमैग्नेटिक हैं। और पैरामैग्नेटिक अट्रैक्टेड बाय एन एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से वो होते हैं, वो क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक। ठीक, टू unpaired electrons exhibit paramagnetic properties because of two unpaired electrons in its molecular orbital। अल्मोनियम, प्लेटिनम, क्रोमियम, मैग्नीज, सोडियम, पोटेशियम नॉन पैरामैग्नेटिक। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट? कौन सा मैग्नेट द्वारा नहीं अट्रैक्ट होता है? तो आयरन, निकल, कोबाल्ट ये क्या है? फेरोमैग्नेटिक होते हैं। अल्युमिनियम क्या है? पैरामैग्नेटिक है। फेरोमैग्नेटिक मेटल आयरन, निकल, कोबाल्ट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू मैग्नेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इनमें तो अट्रैक्ट हो जाते हैं। अल्युमिनियम पैरामैग्नेटिक, मीनिंग इट एग्जिबिट वीक अट्रैक्शन, मतलब ये बहुत वीक अट्रैक्शन देता है टू मैग्नेटिक फील्ड बट इज नॉट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड लाइक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। फेरोमैग्नेटिज्म वर्सेस पैरामैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म परमानेंट मैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, जबकि पैरामैग्नेटिज्म टेम्पोरेरी मैग्नेटिज्म, वीक अट्रैक्शन। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स यूज्ड इन परमानेंट मैग्नेट वाइज पैरामैग्नेटिक मटेरियल यूज्ड इन सेंसर्स एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई में, सेंसर्स में और एमआरआई में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि वीक वो होता है, वीक मैग्नेटिज्म होता है। तो एक बार देख लिए फिर हो गया मामला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एलिमेंट? तो देखिए निकल, कोबाल्ट और क्रोमियम ये क्या है? मतलब अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन कॉपर जो है नहीं वो करता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एलिमेंट लाइक निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम कैन इंटरेक्ट विथ मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। इनमें डी इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा खाली रहता है, जबकि कॉपर में डाई मैग्नेटिक है, मीनिंग इट रिपेल्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड्स। ये क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड से मतलब वो होता है, दूर भागता है। ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट डज नॉट एग्जिबिट
मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इसका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है. कॉपर इज वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बिकॉज इट डज नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड. इसी वजह से वो तार वार में इसका इस्तेमाल होता है कॉपर वायर का, क्योंकि ये डाई मैग्नेटिक है. ठीक, यहाँ देख लो एक बार, देखिए बिस्मथ और कॉपर डाई मैग्नेटिक है. आयरन कोबाल्ट और निकल, आयरन कोबाल्ट और निकल ये क्या है, फेरोमैग्नेटिक है. हाँ, और अल्मोनियम प्लेटिनम क्रोमियम मैग्नीज सोडियम पोटेशियम ऑक्सीजन ये क्या, पैरामैग्नेटिक है. द मैग्नेटिक नीडल्स पॉइंट टू नॉर्थ, मतलब नॉर्थ पे रहता है. द मैग्नेटिक निकल इन ए कंपास ऑलवेज पॉइंट्स टू अर्थ्स मैग्नेटिक नॉर्थ पोल. द अर्थ्स मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इज जियोग्राफिकली साउथ बट मैग्नेटिकली नॉर्थ. अच्छा, जो अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो जियोग्राफिकली साउथ है, साउथ वाला है. ओ हो, लेकिन मैग्नेटिकली क्या है, वो नॉर्थ है. यानी कि ऐसे साउथ की तरफ डायरेक्शन वो करेगा. ए कंपास नीडल अलाइन विथ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. सिग्निफिकेंस यूज टू नेविगेशन एंड ओरिएंटेशन. मैग्नेटिक पोल अर्थ्स जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल करस्पॉन्ड टू मैग्नेटिक साउथ पोल एंड वाइस वर्सा. मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो है वो अर्थ का साउथ पोल है, और जो मैग्नेटिक साउथ पोल है वो अर्थ का नॉर्थ पोल है. अरे यार माँ कसम, ये तो आज मैं जाना हूँ. बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेप ऑफ द टेप रिकॉर्डेड कोटेड. तो फेरोमैग्नेटिक पाउडर से वो बना होता है. फेरोमैग्नेटिक जैसे लीड हो गया, कोबाल्ट हो गया, आयरन हो गया. टेप रिकॉर्डर मैग्नेटिक टेप्स आर कोटेड विथ थिन लेयर ऑफ फेरोमैग्नेटिक पाउडर. दीज particles are made of iron oxide or the other magnetic materials. Function: the magnetic layer stores audio signal in the form of magnetic field. ये क्या करते हैं आयरन ऑक्साइड, ये ऑडियो सिग्नल्स को मतलब आयरन ऑक्साइड के रूप में क्या करते हैं वो मैग्नेटिक स्टोर ऑडियो सिग्नल्स इन फील्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स. इंपॉर्टेंस क्या है, एलॉयज रिकॉर्डिंग एंड प्लेबैक of audio signals. Other options: copper sulfate, zinc oxide and mercury. ठीक है. The world most accurate clock that loses just a second every 300 million year uses strontium atoms. कौन सा, strontium atoms. The most accurate atomic clock uses strontium atom is developed by GILA, USA, GILA, Joint Institute of Laboratory Astrophysics, USA. Strontium clock, just 1 second every 300 million years. More recently, GILA developed an even more accurate clock with 1 second in 15 billion years. Uses the vibration of strontium atoms to measure time. Crucial for GPS satellite, international timekeeping and scientific research. In automatic wristwatches, energy is provided by different movement of our hand. Automatic, these watches do not require battery, they powered by movement of the wearer's hand. Mechanism: contain a rotor connected to the moment gear. Rotor spins with wrist motion, winding the mainspring. Contain a rotor connected to the moment gear. The rotor spins with a wrist motion, winding the mainspring. Significance: if not worn for 2-3 days, they stop functioning due to lack of motion. Unlike battery operated quartz watches, automatic watches uses kinetic energy का इस्तेमाल करते हैं. In an electronic watch, the component corresponding to the pendulum of a pendulum clock is a crystal oscillator. In an electronic watch, the component corresponding to the pendulum of a pendulum watch
is a crystal oscillator. Electronic watches uses crystal oscillator as a timekeeping element. The crystal oscillator acts similarly to a pendulum in a traditional clock. अच्छा, ये oscillate करता है pendulum clock. ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉच होते हैं वो क्रिस्टल ऑस्किलेटर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि पेंडुलम वॉच यूजेस ए स्विंगिंग वेट पेंडुलम एज टाइम कीपिंग एलिमेंट. ओके, swinging weight pendulum as a time keeping element. Working principle: quartz crystal vibrate at precise frequency when subjected to an electric current. This frequency is used to keep accurate time. मतलब वो जब इलेक्ट्रिक करंट के इन्फ्लुएंस में आते हैं तो वाइब्रेट करते हैं, उसी से क्या होता है, ये क्या करते हैं, एक्यूरेट टाइम निकाल लेते हैं. ट्रांजिस्टर used as a switch or amplifier in circuits. Diode allows unidirectional flow of current. Balance wheel used in mechanical watches for balanced wheel for time regulation. Circuits. The working of a quartz crystal in the watch is based on piezoelectric effect. Piezoelectric effect, the ability of certain material like quartz to generate an electric charge when mechanically stressed. जब mechanically stress हो जाए तो इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट करते हैं. piezoelectric effect. Quartz watches contain tiny quartz crystal that vibrate at a precise frequency. These vibrations are converted into electrical pulses that drive the watch hands or digital displays. Other effect: photoelectric effect, emission of electrons from material when exposed to light. Johnson effect deals with thermal noise in electrical conduction. Edison effect, thermionic emission of electrons from a heated filament. Edison effect, thermionic emission of electron from a heated filament. Thermionic emission of electron. Provides high accuracy and low power consumption. ये सेंसर एक्चुएटर्स और रिजोनेटर्स में भी इस्तेमाल होता है. ओके, फुल फॉर्म ऑफ MOEMS क्या है? माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम. माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम. मोएम्स क्या है? मैकेनिकल, ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स. मोएम्स माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स. माइक्रो ऑप्टो involves sensing and manipulating optical signals at a microscopic level. Components क्या हैं इसके? Micromirrors, optical switches, tunable lasers and microbolometers made using microfabrication technology like silicon dioxide and gallium arsenide. सिलिकॉन डाइऑक्साइड और गैलियम आर्सेनाइड का इस्तेमाल करके ये बनाया जाता है. ठीक है. मोएम्स माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम. एप्लीकेशन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, डिस्प्लेस एंड सेंसर्स में इस्तेमाल होता है. क्लोज्ड लिंक टू MEMS माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम विच कंबाइंस माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स विथ मैकेनाइज्ड एलिमेंट्स. तो माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स का इस्तेमाल होता है इसमें. What does PUMA stand for in context of robotics? Programmable Universal Machine for Assembly. Programmable Universal Machine for Assembly. A robotic arm developed by Victor Siemens and
Unimation Inc. for General Motors. Puma. Programmable Universal Machine for Assembly. Programmable Universal Machine for Assembly. At the present level of technology, which of the following activities can be successfully carried out by using drones? Spraying pesticide on a crop field, सही है. Inspecting the craters of active volcanoes, हाँ. Collecting breath samples from spouting wells for DNA analysis, हाँ. क्यों नहीं. Used for spraying pesticide and monitoring crops, सही है. Drones in volcanology, deployed for inspecting active volcanic craters where human access is hazardous. Drones in marine biology, used to collect breath samples for whales and DNA analysis, particularly from humpback whales. Humpback whales. Modern drones are equipped with cameras, sensors, and collecting devices. Global usage, deployed in countries like Indonesia and Guatemala for volcano studies. Used by researchers in marine biology for non-invasive sampling. ओके, तो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं. जाते हैं कहीं घूम घाम के आते हैं, फिर पढ़ते हैं. कितना 67 ख़त्म हो गया. 33 क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन. 2-4 मिनट रुक के जाते हैं. हाँ, कहाँ गए. 1-2 क्वेश्चन और कर ही लेते हैं. 100 क्वेश्चन हैं तो कहाँ गए भाई, आ जाओ. हाँ. When and where was Central Electrochemical Research Institute established with the effort of Algappa Chettiar, Shanti Swarup Bhatnagar and Pandit Jawaharlal Nehru? कौन सा है. सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट. सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल, तो ये हुआ था कराईकुडी 1953 में. सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट फाउंडेड इन जनवरी 15, 1953 इन कराईकुडी, तमिलनाडु. एफर्ट ऑफ RM अलगप्पा चेट्टियार, शांति स्वरूप भटनागर एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के उस पे. लार्जेस्ट रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन साउथ एशिया था. ऑपरेट्स अंडर CSR, इलेक्ट्रोकेमिकल पावर सोर्स, कोरोजन प्रोटेक्शन, इंडस्ट्रियल मेटल फिनिशिंग एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर्स पे काम करता है. अभी कहाँ, चेन्नई, मंडपम और तूतीकोरिन में भी है. पर्टिकुलरली हम्पबैक वेल्स क्या होते हैं एक बार देख लिया जाए हम लोग. थोड़ा सा कोई वो होना नहीं चाहिए. हम्पबैक वेल्स, hump is a fascinating marine mammal known for several distinctive characteristics and behavior. क्या है. डिस्टिंक्टिव बॉडी शेप होता है. दे हैव ए स्टॉकी बॉडी विथ ए प्रोमिनेंट हम्प in their back near the dorsal fin, which gives them their name. Tubercles, their head and the leading edge, their flipper coloration, baleen whale vocalization, surface behavior. Undertake some of the longest migration of any animal, traveling thousands of miles between their summer feeding. उनके स्ट्रक्चर की वजह से उनको जाना जाता है हम्पबैक. When and with whose effort was Indian Institute of Science IISC established in Bangalore? तो ये जमशेदजी टाटा ने खुद ही वो किया था 1909 में. जमशेदजी टाटा ने, ठीक. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज इन 1909 बेंगलोर, फाउंडेड थ्रू द एफर्ट ऑफ जमशेदजी टाटा, द टाटा ग्रुप फाउंडर. सपोर्ट फ्रॉम महाराजा मैसूर कृष्ण राजा वाडियर 4 के सहयोग से. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1909 में जमशेदजी टाटा विद द हेल्प ऑफ कृष्ण राजा वाडियर, महाराजा मैसूर. क्या, कर्नाटक और मद्रास, चेन्नई.
to promote higher education and research in science, engineering and design and management. Significance क्या है? Recognize the premier institute of scientific research known as Tata Institute locally. Which of these companies is established by government of Rajasthan to regulate developing needs of information technology skills in 21st century? तो राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ. To establish government of Rajasthan to new educational framework to plan, implement and regulate IT skills in 21st century. Serve as a regulatory body to ensure skill enhancement in technology, information technology. Rajasthan Knowledge Corporation Limited. Which one of the following is not suitably matched? National Institute of Oceanography, हाँ गोवा में है. पोलर साइंसेस का भी है. इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैदराबाद. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई. अंटार्कटिक स्टडी सेंटर बेंगलोर में नहीं है, गोवा में है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी गोवा. नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन, अब देखिए ओशियनोग्राफी गोवा, ओशियन इंफॉर्मेशन सेंटर हैदराबाद, ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई और अंटार्कटिक स्टडी सेंटर गोवा. ओशियनोग्राफी गोवा, इंफॉर्मेशन हैदराबाद, टेक्नोलॉजी चेन्नई. ठीक, हाँ तो यहाँ हम लोग ख़त्म करते हैं. थैंक यू, बाय बाय, अगले मिलते हैं.